हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपका बुरा चाहने वाले लोग आपको क्यों रोकना चाहते थे। देखिए, सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से। और फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का। सेकंड कार्ड है द टावर, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मजिशियन, द स्टार कार्ड, द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। और बॉटम डेक में निकल के आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो 7 की एनर्जी यहाँ पर 2 बारी है। 7 ऑफ कप्स का सबसे पहला कार्ड था और बॉटम में है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जोडिक साइन में आपको बताना चाहूँगी। पहला कार्ड कप्स है, यानी आपके वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन है। वर्ल्ड भी 12 राशियों कवर करता है। वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। पेंडिकल्स का कोई भी कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी, जो वर्ल्ड का कार्ड जब आ जाता है तो ये 12 राशियों के लिए रीडिंग बना देता है खुद से, क्योंकि वर्ल्ड होता है कंप्लीशन, यानी आपका अर्थ साइन भी ऐड ऑन अपने आप से ही हो जाता है, क्योंकि ये मेजर आर्काना का कार्ड है। ठीक है। और मजिशियन भी कहीं ना कहीं 12 राशियों के कवर करता है, क्योंकि मजिशियन के पास वॉन्ड्स भी है, कप्स भी है, पेंडिकल्स भी है ना, सॉर्ड्स भी है, सब कुछ है इसके पास। पांचों के पांचों जब एलिमेंट आपके कवर हो जाते हैं ना, ये जो मेजर आर्काना के कार्ड्स होते हैं ये आपके आकाश तत्व को बताते हैं, है ना। जब आपका आकाश तत्व अपने आप हायर सेल्फ से जुड़ने लग जाते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी के टॉप पर आने लग जाते हैं, तब आपका पंच तत्व एक्टिव होने लगता है। पंच तत्व एक्टिव होने के बाद आपको ब्रह्मांड की सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक इतना बड़ा है, मैं आउट ऑफ द टॉपिक चली जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता मैं कहाँ से बोलना था और कहाँ पे मैं चली गई, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ब्रॉड है ना, चैप्टर नहीं बोलना इसको, ब्रह्मांड है ये। स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली में ब्रह्मांड है, और इसके बारे में जानना एक जन्म में तो काफ़ी नहीं है। ठीक है, अनंत जन्म हमें लेने पड़ेंगे, और लेने आपने तो लिए भी होंगे, मे बी आप स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं। 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली। शॉर्ट में बोलना चाहूँगी, 12 की 12 राशियाँ इस एनर्जीज़ के साथ अपना कनेक्शन बनाएं, पॉजिटिविटी को क्लेम करें। नेगेटिविटी कहीं पर भी आती है तो उसके साथ आप ये बोलें कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। ठीक है, जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर ये अफर्मेशन डालती है तो प्रकृति उस अफर्मेशन को, उस तरंग को मानने पर मजबूर हो जाती है ना। हम सभी स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, और जो अफर्मेशन आप डालेंगे तो उससे जो भी आपके आकर्षिक रिकॉर्ड होंगे ना, जन्म के समय में जो आपके ग्रहों की प्लेसमेंट होगी, ऊंच के बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, नीच के ही बैठे हैं तभी तकलीफ देते हैं, ऊंच के होते तो आज आप यहाँ नहीं होते। तो वो जो नीच के ग्रह बैठ जाते हैं या गलत भाव में बैठ जाते हैं, वो हिलने पर मजबूर हो जाते हैं, है ना। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर लेते हैं, और प्रकृति उस आपके आदेश को मानने पर मजबूर हो जाती है, यानी परमात्मा स्वयं आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन ये नतमस्तक ऐसे ही नहीं होते, बहुत आपका पेशेंस टेस्ट करा जाएगा, आपको परखा जाएगा, जांचा जाएगा, झाड़ा जाएगा, पछोड़ा जाएगा, आपकी बहुत ताने बाने आपके कसे जाएंगे, आपकी पूरी छिलाई होगी, कुछ भी मतलब हर तरीके से आपको हाई लेवल का टॉर्चर होता है ना, वो दिया जाएगा। बहुत एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर मेंटली फिजिकली आपको मिलेगा, तब जाके आप इन चीज़ों में उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। एक्चुअली डिवाइन आपका ये लेवल चेक कर रहे होते हैं कि भाई ये जो बच्चा मुझसे ये चीज़ें मांग कर रहा है या कर रही है, क्या ये इसके लायक भी है, देख तो लूँ मैं। मांग तो उसने रख दी, मुझे ये चाहिए, क्या आप उसके लायक हो। तो वो पेशेंस, वो चीज़, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी हिम्मत, ताकत, आपकी मनोबल, मनोशक्ति, सारा कुछ डिवाइन टेस्ट करते हैं। तो देखिए, एक 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है। 7 ऑफ कप्स कह रहा है कि भैया इल्यूजन्स, टावर, ये जो भी आपके अराउंड लोग हैं, इन्होंने ना आपको भ्रम में, इल्यूजन में इसलिए डाला, टावर मोमेंट में इसलिए डाला क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इस जन्म की बात नहीं है, ये पास्ट की बात है। ठीक है, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तब ये चीज़ें सारी समझ में आती हैं। इसके लिए वो एक्सट्रीम लेवल पर आपको सोल से जुड़ना पड़ता है। तो आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट है, जो आप एक कार्मिक लेसन लेकर के इनके साथ आए हैं।
मतलब इनका और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था परमात्मा के पास कि भैया इस धरती पर जन्म होगा और ये आपके दुश्मन बना करके भेज दिए जाएंगे और आपने इनसे फाइट करना है। आपने इनको मन दिखाना है कि जो तुम नहीं दोगे मैं उसको ज़बरदस्ती छीन लूँगा अपने परमात्मा के द्वारा। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो दोनों ये आत्माओं के बीच में होता है, या ग्रुप ऑफ पीपल, एक नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं और एक परमात्मा का बच्चा होता है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो बेसिक चीज़ यहाँ पर क्या है, इन लोगों को ये चीज़ें सोल लेवल पर पता थी, इनका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, थर्ड आई इनका एक्टिव है, जिस करके इनको, जब आप इन लोगों के जीवन में नहीं भी आए थे तब भी आपके बारे में जानते थे कि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आप एक पावरफुल सोल हैं। इन्होंने आपके हाव भाव हर समय ही आपको फोकस्ड इसलिए करते थे क्योंकि ये जानते हैं आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी पावर को, ठीक है। और उसी को, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे, इन्होंने आपको तोड़ना शुरू कर दिया कि हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इसको तोड़ेंगे, पेशेंस हम टेस्ट करेंगे। तो जब किसी इंसान का पेशेंस टेस्ट होता ना, उसकी जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है, वार ही वहीं पर किए जाते हैं। तो हो सकता है 10 नंबर की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की, आप अपनी फैमिली को लेकर के ज़्यादा सिक्योर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप ये दिखाते हो कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, फलाना ढमकाना, इस तरीके से आपकी पास्ट की एनर्जीज़ हैं ये, आप रहते होंगे। तो इन लोगों ने वही चीज़ें आपसे छीनना शुरू कर दी, यानी ये आपकी कमज़ोर चीज़ें हो सकती हैं या किसी किसी की और भी कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती हैं। तो भगवान जब टेस्ट लेते हैं ना, जहाँ पर आपकी कमज़ोरी होती है, जहाँ पर आप रियल में कमज़ोर होते हो, उस कमज़ोर कड़ी पर आपकी वार किए जाते हैं। और कोई एक बार वार नहीं होगा, हज़ारों करोड़ों बार वहाँ पर वार 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 चोटें पहुँचाई जाती हैं ताकि आप वहाँ से मजबूत हो सको, है ना। और अब प्रेजेंट की एनर्जी आपकी है, आपने हर एक चीज़ से मोह माया का त्याग आपने कर दिया है, क्योंकि जो ये तोड़ना चाहते थे आपने खुद ही छोड़ दिया उन चीज़ों के। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आप वर्ल्ड की एनर्जी में आ चुके हैं, मजिशियन की पावर में आ चुके हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अब जो है टाइम आपके फेवर में काम कर रहा है, भाग्य का पहिया आपने डिवाइन से आदेश देकर, ईश्वर के को आदेश देकर आपने समय के पहिए को अपने हिसाब से घुमा लिया है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। आपने एक फ़िल्म देखी है अक्षय कुमार की, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, चाइनीज़ सी फिल्म है वो, चांदनी चौक टू चाइना में भी कुछ ऐसा ही करके उसका नाम है, क्योंकि मैं फिल्में कम ही देखती हूँ। मुझे एक सीन याद है, अक्षय कुमार कुंफू कराटे सीखने जाते हैं अपने कोच के पास, तो वो कोच कहता है, एक बेलना सा उसे दे देता है कि इस बेलने के साथ है ना भैया, तू अपने हाथ पर इसको घीस, इसको घीस, इसको घीस। तो अक्षय कुमार को एक लंबा टास्क दे देता है ये, तो इस चीज़ में निकलते निकलते अक्षय कुमार को 1 महीना लग जाता है। तो ना अक्षय कुमार को गुस्सा आता है, वो कहता है भैया तू कर क्या रहा है, मैं तो तेरे पास कुंफू कराटे सीखने आया था और तूने उठा के मेरे हाथ में बेलना पकड़ा दिया, ये घिसाई तूने मेरे से 1 महीने हो गए, तू करा रहा है, इससे आखिर होगा क्या। तो वो जो कोच होता है, कोच अक्षय कुमार के ना तरफ कुर्सियाँ फेंक, एक हैवी लकड़ की कुर्सी होती है, उसको फेंक के मारता है। होता क्या है, तो अक्षय कुमार अपने हाथों को आगे रोक लेता है, ऐसे हाथ जिस पे वो बेलना रगड़ रहा था, अपने हाथ को वहाँ पे रोक लेता है और वो कुर्सी टूट जाती है। क्या था इसका मतलब? इसका मतलब ये था कि उसको एक टास्क दिया गया, इसको रेगुलर कर 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 कर, वो इसके हाथ क्या बज्जर बन गया वो बिल्कुल, और उसके हाथों से टकरा कर एक कुर्सी भी टूट गई। इस कदर एक आपको मजबूत किया गया, आपका आप जहाँ पर कमज़ोर होते हो ना, अब कुंफू कराटे में क्या हाथों की तो पावर होती है सारी, है ना, उसके हाथों को मजबूत किया जाता है। अब आपका क्या था, मन कमज़ोर था ना, आपका मन कमज़ोर, आपके मन पर बार बार वार किए गए किए गए किए गए किए गए किए गए, तब तक किए जाएंगे जब तक आप पक्के नहीं हो जाते, ठीक है। अब आप पक्के हो गए हो, आपको किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के कहने का, ना सुनने का, ना करने का, ना भोंकने का, ऐसे आप हो गए हैं और आप वर्ल्ड की एनर्जी में, मजिशियन की पावर में आ चुके हैं। और ये सभी लोग ये चीज़ें आपके बारे में जानते थे, तभी इन लोगों ने आप पर ब्लैक मैजिक, स्पेल्स, डेविल एनर्जीज, आपके क्राउन चक्रा पर अटैक किया है ना। आपके जब क्राउन चक्रा पर अटैक होता है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको सीधा यमलोक की यात्रा कराने की इन लोगों ने सोची हुई थी कि इसको यम की यात्रा करा दो भाई, ये इंसान हमारे रूल रेगुलेशन तोड़ रहा है, हमारी गुंडागर्दी ख़त्म कर रहा है। इन्होंने ना आपको यम तक की यात्रा कराने की सोची हुई थी कि चलो आपका बोरिया बिस्तरा बंधवाएं इस धरती पर से, आपको ऊपर पहुंचा दिया जाए। बट वो ये ना, जिसकी नीयत सच्ची होती है, स्वयं परमात्मा उसके साथ खड़े हुए होते हैं। तो आपके साथ ईश्वर थे, क्योंकि आप सच्चे थे, अच्छे थे, नेक थे। इन्होंने आपको ख़त्म इसलिए करना चाहा क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनकी रुकावट बन रहे थे।
आप एक एम्परर हैं, आप एक राजा हैं और आपका पद कोई नकारात्मक इंसान, नेगेटिव सोल, फीमेल जो भी है लेना चाहता था या चाहती थी, तो उसने आपको भरसक रोकने का प्रयास किया और यही मेन रीज़न था कि वो आपको रोकना चाहते थे। यही रीज़न थे आप पर ब्लैक मैजिक हुए हैं, आप पर स्पेल्स हुए हैं, आप पर काले जादू हुए हैं, है ना। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।